ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने इसलिए हमला किया था कि ईरान एक शिया रियासत है। शिया और सुन्नी की बड़ी तकसीम पैदा कर दी गई है और ये हमला करेंगे और ईरान को बिल्कुल लिटा देंगे और दुनिया में कोई भी इनके साथ नहीं होगा। लेकिन ईरान के अवाम मुत्तहद हो गए, उन्होंने बड़ी मुज़ाहमत का मुज़ाहरा किया है और पूरी दुनिया में से ईरान को इसलिए हमायत मिली है कि लोग कहते हैं, जानते हैं कि अमेरिका और इसराइल ने नाजायज़ हमला किया है और अवाम की मुज़ाहमत ने उनको पसपा होने पे मजबूर कर दिया है। अब इस मरहले पर जो पाकिस्तान ने सालसी के लिए, जंग बंदी के लिए किरदार अदा किया है, वो बहुत ही काबिल तहसीन है। ये पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र है और हम समझते हैं कि अमेरिका शिकस्त से दो चार हो चुका है। इसराइल का वजूद जो है कि वो नाजायज़ है। अब वो पूरी दुनिया के अमन के लिए एक तबाही का बायस है। अमेरिका को अपनी गलती मान लेनी चाहिए कि वो इसराइल की नाजायज़ सरपरस्ती कर रहा है और इस नाजायज़ सरपरस्ती की वजह से अमेरिका ख़ुद भी रुसवा है और दुनिया में अपने आप को तनाह कर रहा है और इसराइल को भी अब नहीं बचा सकेगा। इसलिए हम समझते हैं कि जंग बंदी महज आर्जी नहीं, इसको मुस्तकिल होना चाहिए और ईरान के जो मुतालबात हैं वो जायज़ हैं, उन मुतालबात को तस्लीम करना चाहिए। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने रवैये पर नज़रसानी करें। वो अपने रवैये की वजह से ख़ुद अमरीकी आवाम के लिए भी बहुत ही नाकाबिले कबूल हो रहे हैं और हर सतह पर वो उनकी जो है कि वो मकबूलियत भी ड्रॉप हो रही है। इसलिए उन्हें चाहिए कि अब ईरान पर जो जंग बंदी है और जंग मुसल्लत करना है, इसको मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ आएँ। और ईरान एक आज़ाद मुल्क है, उसके आवाम ने अपनी अहमियत को तस्लीम करवाया है, तो ईरान के मुतालबात को जायज़ बुनियादों पे तस्लीम करना चाहिए। और हम ईरान से भी इसी बात की तवक्को रखते हैं कि वो जंग के ऑप्शन की बजाय सालसी को, अमन को और एक बावकार मुआहदे को तरजीह देंगे ताकि ये पूरा ख़ित्ता बदअमनी से निजात पाए और जंग से निजात पाए। एस्टैब्लिशमेंट का आला-कार नहीं बनना, अवाम के मैंडेट को तस्लीम करना है। जो जीत जाए उसकी जीत को माना जाए, जो हार जाए वो अपोजिशन में बैठे, तभी जाकर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जितने भी सियासी कैदी हैं उनको रिहा होना चाहिए और कानून के मुताबिक उनको पूरा रिलीफ मिलना चाहिए और यकतरफ़ा तौर पर लोगों पर जो है कि ये जुल्म और ज़्यादती मुसल्लत नहीं होनी चाहिए। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी मुल्क को सियासी बहरानों से भी निजात दिलाएगी और माशी बहरानों के ख़ात्मे के लिए अवाम के साथ मिल के कौमी सतह पर हम एहतजाज और मुसलसल जद्दोजहद को जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया।